साहित्य संवाद में आप सभी का स्वागत है। कबीर का 8वां दोहा हम आज देखेंगे। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा क्रमना, कबीर सुमिरन सार। इस दोहे में अर्थ लगाने के लिए सबसे पहले दोहे के प्रथम चरण को दोहे के चौथे चरण से मिलान करके देखेंगे। भक्ति भजन हरि नाव है और कबीर सुमिरन सार, अर्थात ईश्वर की भक्ति भजन और उसका नाम लेना ही असली सार तत्व है। सार तत्व का अर्थ है कि परम तत्व का सुमिरन करना अर्थात स्मरण करना, यह संसार का अंतिम सत्य है। दूजा दुख अपार, बाकी संसार में जितनी भी दूसरी वस्तुएं और विचार हमें दिखाई दे रहे हैं वे सभी दुख से भरे हुए हैं और दुख के बाद अपार शब्द लगाने के कारण दुखों की असीमितता का भी यहां पर उल्लेख हुआ है। अर्थात बाकी जो दूसरी चीजें संसार में हमें दिखाई दे रही हैं वे असीमित दुखों से भरी हुई हैं। केवल ईश्वर का नाम, भजन और भक्ति और उसका स्मरण ही अंतिम सत्य है, वही सुखों की प्राप्ति करा सकता है। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर कहते हैं कि व्यक्ति को मन से, वचन अर्थात वाणी से और अपने कर्मों से केवल उसी परम तत्व का ही ध्यान और स्मरण करना चाहिए। विशेष बात यह है कि चक्षु शब्द का भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मनसा वाचा कर्मणा से पहले उल्लेख मिलता है, अर्थात कर्म करने के क्रम में चक्षु, मन, वचन और कर्म इन सभी का योगदान रहता है। लेकिन कबीर क्योंकि तत्वज्ञानी है और चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने चक्षु शब्द को हटा दिया है और केवल 3 ही यहां पर प्रयोग किए हैं, मन, वाणी और कर्म। वैसे भी अगर देखा जाए तो व्यक्ति का अपने मन पर, अपनी वाणी पर और अपने कर्मों पर नियंत्रण हो सकता है, किंतु उसके चक्षु ना चाहते हुए भी संसार में अनेक प्रकार के दृश्यों को देख सकते हैं। नाव शब्द का अर्थ यहाँ पर नाम है, जो संभवतः पंजाबी भाषा के प्रभाव के कारण नाव के रूप में बोला जाता था। विशेष के रूप में आप लिखेंगे कि कबीर ने यहाँ स्मरण को महत्व दिया है और स्मरण अर्थात स्मृति की घटना मानसिक हुआ करती है। मन के स्तर पर घटित होने के पश्चात वह वाणी के स्तर पर प्रकट होती है और वाणी के स्तर पर प्रकट होने के पश्चात वह हमारे कर्मों में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार कबीर ने विचार प्रक्रिया की पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। हम कर्म करने से पहले विचारों में डूबे होते हैं और विचार मानसिक हुआ करते हैं, तो कर्म का सबसे पहले उद्गम का जो क्षेत्र है वह हमारा मन ही हुआ करता है। इसके अतिरिक्त कबीर ने यहाँ पर मन, वचन और कर्मों से ईश्वर के प्रति समर्पित होने का भाव अनिवार्य बताया है। तद्भव शब्द के रूप में दूजा, नाव और दुख ये शब्द रखे जा सकते हैं। अलंकार की दृष्टि से अंत्यानुप्रास अलंकार यहां पर प्रयोग हुआ है। अगला दोहा। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती, तेल घटा बाती बुझी, तब सोवेगा दिन राती। इस दोहे में तब शब्द जो रखा गया है ब्रैकेट में, इसे आप दोहे का अंग नहीं मानेंगे। यह केवल आपको अर्थ की दृष्टि से आसान करने के लिए रखा गया है। कबीर सांसारिक लोगों को प्रबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हें निर्भयता पूर्वक बिना डर के
राम के नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि इस शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी बाती श्वास रूपी तेल के घट जाने के बाद स्वयं ही बुझ जाएगी, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। उस अवस्था में जीवात्मा दिन और रात सो सकती है, नींद ले सकती है। उससे पहले जागृत अवस्था में, जीवन की अवस्था में उसे बिना किसी डर के राम के नाम का जाप करना चाहिए। शरीर को दीपक के रूप में कल्पित करते हुए कबीर ने यहां पर एक पूरा रूपक खड़ा कर दिया है। तेल घटा बाती बुझी। अब यह तेल श्वास रूपी तेल है। आध्यात्म को जानने वाले कहते हैं कि व्यक्ति जब इस संसार में आता है तो वह निश्चित श्वासों को लेकर आता है, यानी हमारे सांस लेने की संख्या निर्धारित होती है। आश्चर्यजनक रूप से यह तथ्य भी सामने आया है कि जो प्राणी सांस धीमी गति से लेता है उसकी आयु अधिक पाई गई है, और सांस जल्दी लेने वाला प्राणी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे कछुआ बहुत धीमी गति से सांस लेता है तो उसकी आयु कई सौ वर्ष बताई जाती है। यही श्वास प्राण में घटित होता है, और इसीलिए प्राणायाम इसे कहा गया है। प्राणायाम 3 तरह का बताया गया है। रेचक अर्थात भरी हुई सांस को बाहर फेंक देना, कुंभक अर्थात सांस को रोक देना अंदर, और पूरक सांस को वापस लेना। अब कुंभक नाम का जो प्राणायाम है यह 2 तरीके से हो सकता है। एक, रेचक करने के उपरांत फेफड़ों के अंदर हवा जब नहीं रहती है तो उस स्थिति में काफी देर तक रहना, एक तो ये तरह का कुंभक हो गया। दूसरा, जब हम पूरक अर्थात सांस को जब हम वापस अपने फेफड़ों में खींचते हैं तो उस सांस को काफी देर तक दबाकर रखना, यह दूसरे तरह का कुंभक हो गया। यहां प्रकारांतर से एक बात प्रकट हो रही है। श्वास रूपी तेल का संबंध राम नाम के जपने के साथ लगाया जा सकता है। संतों ने इसी श्वास लेने और बाहर छोड़ने को ओहम और सोहम कहा है। ओहम का अर्थ है श्वास लेना अर्थात पूरक, और सोहम का अर्थ है रेचक अर्थात श्वास को छोड़ना। जब श्वास लेते समय और छोड़ते समय राम नाम का ही जब चलता रहे व्यक्ति के मन में, तब वह साधना की अवस्था में होता है, और यह प्रक्रिया जब स्वाभाविक हो जाती है तब साधक साधना की उन्नति के मार्ग पर चलता है। विशेष के रूप में आप एक बात और लिख सकते हैं कि भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में जीवन को जागरण और मरण को नींद के समान अनेक प्रकार से बताया गया है। उसी भाव की पुष्टि यहां पर कबीर ने की है। अगला दोहा, केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, राती दिवस के कुगुणों मत कभू लगे पुकार। इस दोहे में भी मत शब्द आपको अर्थ की दृष्टि से सुविधाजनक बनाने के लिए रखा गया है। मूल दोहे का यह अंग नहीं है, अर्थात मूल दोहे के कलेवर में यह शामिल नहीं है। कबीर ने अपने आराध्य को राम नाम से अनेक बार संबोधित किया है। इस दोहे में वे अपने आराध्य को केशव नाम से संबोधित भी कर रहे हैं। कबीर कह रहे हैं कि हे साधक, तुम्हें केशव यानी कृष्ण के नाम की पुकार लगातार जारी रखनी चाहिए। असरार शब्द का अर्थ हिंदी में लगातार, निरंतर या बिना क्रम को तोड़े हुए ऐसा लगाया जाता है। राति दिवस के कुगुणों, क्या पता रात और दिन जो तुम इस तरह से कृष्ण के नाम की रट
लगाए रखी है तुमने, उस कृष्ण नाम की रट को पता नहीं कब वह परमात्मा सुन ले और सुनने के पश्चात तुम्हारा उद्धार हो जाए। कबहू लगे पुकार, क्या पता तुम्हारे कृष्ण के नाम के रटने की वह पुकार परमात्मा द्वारा कब सुन ली जाए और तुम्हारा उद्धार हो जाए। इस दोहे में असरार शब्द विचारणीय है। असरार शब्द वैसे तो रेखता भाषा के अनुसार इसका अर्थ है मर्म या भेद, और हिंदी में इसका अर्थ लगातार या निरंतर के रूप में लगाया जाता है। लेकिन अगर रेखता भाषा के अनुसार इसका अर्थ मर्म या भेद लगाया जाए तो इस दोहे का अर्थ थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। इस दोहे का अर्थ इस प्रकार होगा, हे मर्म को जानने की इच्छा रखने वाले साधक, तुम लगातार कृष्ण के नाम की पुकार करते रहो, क्योंकि रात और दिन जब तुम कृष्ण के नाम की पुकार करते रहोगे तो पता नहीं किस क्षण किस समय वह पुकार परमात्मा द्वारा सुन ली जाए और इस प्रकार तुम्हारा उद्धार हो। असरार शब्द का आश्चर्यजनक रूप से प्रयोग की समानता सूरदास में भी दिखाई देती है। उन्होंने एक जगह लिखा है, कहो नंद कहां छाड़े कुमार, करुणा करे यशोदा माता, नैनन नीर बहे असरार। यानी यशोदा माता कृष्ण नहीं मिल पाते हैं जब उन्हें, तो वह नंद से कहती हैं कि तुमने मेरे कुमार मेरे बेटे को कहां छोड़ दिया है। और यह कहते हुए यशोदा माता की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। हैरानी की बात है कि असरार शब्द सूरदास के यहां भी प्रयोग हुआ है, और कबीर ने जब असरार शब्द का प्रयोग किया है तो वे भी अपने आराध्य को केशव कह रहे हैं, राम नहीं कह रहे हैं। यह बात विचारणीय है। कुछ इसी तरह की भावना घनानंद के साहित्य में भी दिखाई देती है। उन्होंने लिखा है, कब तक रुई दिए रहोगे बहराइबे की, कबहू तो मेरी पुकार कान खोली है। घनानंद को इतना विश्वास है और दृढ़ विश्वास है कि उसके द्वारा ईश्वर को पुकारे जाने की जो आवाज है वह अंततः ईश्वर के कानों में जरूर पड़ेगी। चाहे ईश्वर बहरेपन की रुई दिए हुए अपने कानों में लगाए रखें, लेकिन फिर भी घनानंद को इतना विश्वास है कि उनकी आवाज उनके ईश्वर तक जरूर जाएगी। अंतर केवल इतना है, घनानंद दृढ़ प्रतिज्ञ भाव से पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह रहे हैं, और कबीर उतने विश्वास के साथ यहां पर इस बात को नहीं कह रही हैं। विशेष के रूप में यहां कूपणा शब्द प्रयोग किया गया है। दोहे की दूसरी पंक्ति में कूपणो शब्द राजस्थानी भाषा के प्रभाव के कारण है, जो कि महाप्राणीकरण से ओतप्रोत है। इसी प्रकार असरार शब्द अरबी भाषा का है, जो कि हमारे यहाँ रेखता भाषा दक्षिण भारत में जो बनी उसमें भी दिखाई देती है। केशव के लिए केशव शब्द तद्भव शब्द है। अगला दोहा, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइये, दुर्लभ हरि दीदार। जो ब्रह्म अनंत में रहते हैं, जो दिखाई नहीं देते, जो इस संसार में हर जगह हैं, लेकिन फिर भी पाने में बड़ी कठिन है, उन्हें बड़ी कठिनता से पाया जा सकता है, तो ऐसे ब्रह्म को पाने का रास्ता भी कठिनाइयों से, बाधाओं से भरा हुआ निश्चित रूप से होता है, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। इसी के बारे में संत लोगों को प्रबोधित करते हुए कबीर कह रहे हैं, जिन्होंने अभी तक परम तत्व को पाया नहीं है और जो अपनी साधना में लगे हुए हैं और लंबी साधना के कारण उन्हें थकान महसूस होने लगी है, उनका विश्वास डोलने लगा है, ऐसे ही साधकों को प्रबोधित करते हुए कबीर कह रहे हैं कि उस अनंत ईश्वर का जो निवास है उस तक जाने वाला मार्ग बहुत लंबा है, उसका घर बहुत दूरी पर है। विकट माने भयंकर,
पंथ माने रास्ता, बहु माने अनेक प्रकार से और मार माने कामदेव। कामदेव अर्थात वासनाएं अर्थात इच्छाएं। उस रास्ते पर अनेक प्रकार की लुभाने वाली इच्छाएं आपको प्रभावित करेंगी और वह रास्ता बड़ा भयंकर है और अनेक प्रकार की बाधाओं से युक्त है। इसलिए हे संतों, ईश्वर का दीदार करना इतना आसान नहीं है। तुम्हें बड़ी कठिन तपस्या से उसके दीदार को करना होगा, तभी वह तुम्हें मिल पाएगा। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। दीदार शब्द फारसी भाषा का है, जिसका अर्थ है देखना, दर्शन करना, किंतु यह सामान्य दर्शन नहीं है। दीदार उसी का हो सकता है जो सामान्य रूप से हमें दिखाई ना दे, जो हर किसी के लिए सुलभ ना हो, उसी का हम दीदार कर सकते हैं। अर्थात उसी के देखने को जो कि सामान्य रूप से दिखाई ना देता हो, जब हम उसे देखें तो वह दर्शन की बजाय दीदार करना कहलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त दुर्लभ शब्द के प्रयोग द्वारा हरि के दर्शन को वैसे ही स्पष्ट कर दिया गया है कि उनका दर्शन बहुत कठिनता से होता है और इतनी आसानी से साधक को उसके दर्शन होंगे नहीं। उसके लिए विशेष प्रयास, लगातार निरंतर तपस्या के मार्ग पर चलना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।